हालत में वहां घिसटते हुए पहुंचता है। तड़पते हुए वह बड़े लड़के पर रोब जमाता है कि फौरन जाकर कार लाए, लेकिन लड़का उसकी बातों को सिरे से इनकार कर देता है। विलियम ने हमेशा उनके साथ अन्याय और बुरा बर्ताव किया था, इसलिए कोई भी उसकी सहायता करने पर तैयार नहीं होता। दोनों के बीच भारी कहासुनी शुरू हो जाती है। अचानक क्रोध में आकर लड़की विलियम को जोरदार किक मारती है। विलियम सीधा बाढ़ के पानी में जा गिरता है और जैसे ही वह पानी में गिरता है, करीब तैरती हुई एक शार्क पल भर में उस पर झपटती है और उसे अपना निशाना बना लेती है। उधर लीसा की तबीयत अचानक और ज्यादा बिगड़ने लगती है। वह घबराकर डकोटा को सूचित करती है, मेरे पेट में तीव्र विशेष दर्द उठ रहा है, लगता है बच्चा किसी भी पल पैदा हो सकता है। अब एक तरफ बाहर खून की प्यासी शार्क्स का भयानक खतरा था और दूसरी तरफ लीसा के प्रसव पीड़ा का समय आ चुका था। डकोटा उसे फौरन एक दर्द निवारक गोली थमा देती है ताकि चंद पलों के लिए उसे सुकून मिल सके, लेकिन दोनों अच्छी तरह जानती थीं कि असली परीक्षा और सबसे कठिन कसौटी तो अब शुरू हुई थी। डकोटा के दिमाग में अचानक अपने चाचा की एक पुरानी सीख गूंजती है। शार्क्स पानी में पैदा होने वाली किसी भी किस्म के कंपन को बहुत तेजी से महसूस करती हैं। इसी बिंदु को इस्तेमाल करते हुए डकोटा घर में मौजूद चंद छोटी वस्तुओं से एक कंपन पैदा करने वाला जुगाड़ तैयार करती है। वह उन्हें एक प्लास्टिक के लिफाफे में अच्छी तरह बांधकर खिड़की के रास्ते बाढ़ के पानी में डाल देती है, फिर खुद भी पूरी हिम्मत करके पानी की सतह पर उतर आती है। प्रारंभ में यह रणनीति बिल्कुल सही रंग लाती है। करीब घूमती हुई सभी शार्क्स उस कंपन की तरफ लपकती हैं और डकोटा का रास्ता साफ हो जाता है, मगर यह सुकून सिर्फ चंद ही पलों का होता है। थोड़ी देर बाद शार्क्स उन कांपते हुए लिफाफों को ही निगल जाती हैं। अब पानी में उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई दूसरी वस्तु बाकी नहीं बचती। डकोटा फौरन समझ जाती है कि अब उसके पास समय बिल्कुल शून्य है, उसे किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचना होगा। लेकिन तभी उसके सामने पानी में तैरती हुई एक बेजान इंसानी लाश आकर टकराती है। इस भयानक दृश्य को देखकर डकोटा की चीख निकल जाती है और वह पूरी ताकत से आगे की तरफ भागने लगती है। दूसरी तरफ तीनों बहन भाई काफी देर इंतजार करने के बाद यह मान लेते हैं कि शायद आदमखोर दरिंदे वहां से जा चुके हैं। बड़ा भाई अपनी जान हथेली पर रखकर तहखाने की तरफ उतरता है ताकि कोई सुरक्षात्मक हथियार तलाश कर सके, मगर उसके पीछे पीछे एक विशालकाय शार्क भी तहखाने में प्रवेश कर जाती है। दुर्भाग्य से उसके कपड़े एक जगह उलझ जाते हैं। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाता है और वहां टंगी हुई गन उठाने का प्रयास करता है, मगर वह गन बुरी तरह फंसी होती है। मजबूरन वह पास पड़ा एक दूसरा सामान लपक कर उठाता है और तेजी से ऊपर की तरफ भागता है। राहत की बात यह होती है कि शार्क के वार से पहले ही वह तहखाने से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। जब वह ऊपर आकर उस सामान को देखता है तो पता चलता है कि उसके हाथ में विस्फोटक सामग्री और मांस के चंद टुकड़े हैं। उसके दिमाग में एक भयानक और कारगर योजना आती है। वह मांस के टुकड़े के साथ उन विस्फोटकों को बांधता है, बाती को आग लगाता है और सीधा पानी के अंदर फेंक देता है। इधर डकोटा एक छोटी नाव पर सवार होकर दूर से अपने मकान को देखती है जो पानी के